तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडी स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो नई भर्ती निकल कर सामने आई उसके बारे में, यानी कि सीजीपीएससी गृह पुलिस विभाग में सूबेदार और कमांडेंट की जो भर्ती निकल के सामने आई है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ हम लोग आज अपने वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के गृह पुलिस विभाग के द्वारा जो ये सीधी भर्ती निकाली गई है इसके ऑफिशियल पीडीएफ पर। तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों यह जो विज्ञापन है वो 21/10/2024 यानी कि 21 अक्टूबर को प्रकाशित कर दिया गया था। सबसे पहली बात हम इसमें देखने को मिलती है कि इसका जो है 23 तारीख से लेकर के 21 नवंबर यानी कि 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक हम इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही है। फिर हम इधर की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उन पर आएंगे। विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किया जाएगा। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन ही हमको इसमें करना है। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन के लिए पात्र हैं। तो दूसरा बिंदु तो यही बोला गया है यहाँ पर। उसके बाद चले तीसरा बिंदु पर। उपयुक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। चौथा है दोस्तों, उपयुक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23/10/2024 12 बजे से लेकर के दिनांक 21/11/2024 रात्रि 11:59 तक सीजीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जा सकता है। त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 22/11/2024 मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 24/11 रात्रि 11:59 तक किया जाना है। दोस्तों इसका जो अगर आप एप्लीकेशन डाल देते हैं और उसमें अगर कुछ त्रुटि हो जाती है उसका त्रुटि सुधार भी आप 22/11 से 24/11 तक कर सकते हैं। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जाएगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा। ठीक है दोस्तों, जो पहला त्रुटि सुधार है वो निःशुल्क होगा। ठीक है दोस्तों, यदि थोड़ा ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की गई हो तथा निःशुल्क त्रुटि सुधार के समय भी उसे त्रुटि सुधारा नहीं गया हो तो ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में सुधार त्रुटि सुधार का कार्य 25/11 को मध्याह्न 12 से 27/11/2024 रात्रि 11:59 तक किया जाएगा। यानी कि त्रुटि सुधार जो है ना दोस्तों, आप 2 बार इसमें कर सकते हो। पहला त्रुटि सुधार जो है वो निःशुल्क है, लेकिन दूसरा अगर त्रुटि सुधार आप करना चाहते हो दोबारा तो उसमें आपको 500 रुपये का जो चार्ज है, जो यहाँ पर जो लिखा है ये देखिए 500 रुपये का शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो पहला त्रुटि सुधार में ही अपनी जो भी त्रुटियाँ हों उसे सुधार कर लीजिएगा। सशुल्क त्रुटि सुधार करने के पश्चात भी अगर संबंधित अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया, देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्या है कि सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त त्रुटि सुधार संबंधी अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप जो शुल्क वाला त्रुटि सुधार है उसके बाद भी अगर आप सुधार नहीं कर पाते हो तो आपका जो त्रुटि वाला आवेदन है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। पदों का विवरण जान लेते हैं दोस्तों। इसमें कुल मिलाकर के 8 प्रकार के पद हैं, जिसमें सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें कितने कितने पदों की संख्या है। तो सूबेदार के लिए टोटल आपके इसमें 19 पद हैं कुल मिलाकर के, जो जिसमें भी आपके जो आरक्षित पद हैं उसको आप देख सकते हो उसमें। दूसरा है उप निरीक्षक के कुल मिलाकर के 278 पद हैं। उप निरीक्षक विशेष शाखा के कुल मिलाकर के 11 पद हैं। उप निरीक्षक विशेष शाखा के कुल मिलाकर के 11 पद हैं। प्लाटून कमांडर के 14 पद हैं। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के 4 पद हैं। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के आपके 1 पद हैं। ठीक है, और चले नीचे चल के देखते हैं। उप निरीक्षक कंप्यूटर के आपके 5 पद हैं और साइबर क्राइम के आपके 9 पद हैं। इस तरह के कुल मिलाकर के आपके 341 पदों की जो ये टोटल इसमें संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण हेतु चिन्हांकित चयन की कार्यवाही किया जाएगा। महत्वपूर्ण टिप इसमें कुछ दिया है। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तथा तक सेवा संवर्ग पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अगर इसमें पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, आगे जाकर के इसको बताया गया है। चलिए यहाँ पर यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित किया गया है। तीसरा जो इसमें जो आपका टॉपिक है वो आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरे राज्य के आवेदक इसमें आवेदन नहीं कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा में परीक्षा योजना परिशिष्ट, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। पाँचवा में आप आगे देखोगे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आपको अपनी योग्यता का इसमें ध्यान रखना है, नहीं तो आपको मेडिकली और क्या बोलते हैं एजुकेशनली इसमें आपको फिट रहना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का अनुपयुक्त आपका जो गलत पाया जाता है आपका दावा, तो उसमें आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे क्रमांक पर चलते हैं। पद का विवरण तथा वेतनमान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पद का वितरण, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता। पद का वितरण, ठीक है। पद का नाम सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर, प्लाटून कमांडर। श्रेणी इसमें आपका है अराजपत्रित तृतीय कर्मचारी श्रेणी है दोस्तों ये, और वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 का मिलेगा। चलिए आवश्यक, इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो है आपको मिलेंगे, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जो है दोस्तों, सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर के लिए आपका एक बहुत ही सिंपल है और इसी में सबसे ज़्यादा पद हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। किसके लिए? तो सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर के लिए। दूसरा है दोस्तों उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह। ये उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए आपको दोस्तों गणित के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसका विस्तृत देखोगे तो इसमें आपको दिया है गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र, जो कि होता है केवल गणित वाले स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम। तो इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में BCA या BSc कंप्यूटर में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। किसके लिए? उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपका शारीरिक आहर्ताएँ। तो इसमें पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए उनकी, और महिलाओं के लिए जो है दोस्तों 153 सेंटीमीटर जो है महिलाओं की, या उससे अधिक 153 या उससे अधिक महिलाओं की जो है ऊंचाई होनी चाहिए। और आपका सीने की बात करें दोस्तों, सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और उसमें जब आप हवा भरते हो, जब उसको फुलाते हो, तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन कम से कम उसमें होना चाहिए। यानी कि 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर कम से कम आपका होना चाहिए। अगर 86 सेंटीमीटर से अगर कम होता है तो आपका जो है आपको अपात्र घोषित किया जा सकता है। चलिए आगे। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए दोस्तों। किसी भी प्रकार की दिव्यांगता को इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी में नॉक नीट, चलिए अब यहाँ पे आते हैं आपका ये वाले पर। अभ्यर्थी में नॉक नीट फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नॉक नीट फ्लैट फुट संबंधी पात्रता मापदंड संबंधों पदों के लिए अनिवार्य है। साथ ही सभी अभ्यर्थी को चिकित्सकीय दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए। आँखों में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, और एक आँख की दृष्टि 6/6 तथा दूसरे आँख की दृष्टि 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यानी किसी भी प्रकार का आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें परिवीक्षा अवधि जो है 3 वर्ष की है। अभ्यर्थी के पास उपयुक्त प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यताएं, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है दोस्तों। जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, इन सबको आपको परीक्षा की जो है ये आपका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक, ये सब आपकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक दोस्तों जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जो है आपका ऑनलाइन आवेदन में आपको किसी भी आपके प्रमाण पत्रों की PDF या फिर कोई भी संलग्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभ्यर्थी की आयु 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, उच्चतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता है। ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग ग्रे क्रीम लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, यानी कि 5 वर्ष की उनको जो है छूट दी जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें उतना देखने के लिए है नहीं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आगे इसमें वैसा कुछ है नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 8A पर, ऐसे अभ्यर्थियों को जो आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया है।
चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे आते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया पे आते हैं हम। चयन प्रक्रिया संबंधी समस्त जानकारी परिशिष्ट एक परीक्षा में अंकित है। परीक्षा योजना, चलिए यहाँ पे क्या है, परीक्षा योजना किधर है सर? परीक्षा योजना परिशिष्ट एक, चलिए आइए इसी में आते हैं। परीक्षा योजना, उम्मीदवार का चयन परीक्षा, शारीरिक दक्षता एवं साक्षात्कार, यहाँ पे साक्षात्कार भी है, इसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है। परीक्षा योजना परिशिष्ट एक तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में प्रकाशित है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद हम इसका पाठ्यक्रम भी देखेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के जो केंद्र है दोस्तों, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, यहाँ पे आप सबको देख सकते हो। इसको आपको अपना जो पास का है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और चलिए यहाँ पर शारीरिक माप का मान परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का जिला, शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है वो इन्हीं जिलों में होगी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर, राजनांदगांव। मुख्य परीक्षा का जिला, जो फाइनल आपका जो पेपर होगा या जिसको हम साक्षात्कार बोल सकते हैं, तो ये सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर में होंगे। ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु शुल्क, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क प्लस जीएसटी दे होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होगा। ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को कुछ निर्धारित प्रविष्टियां संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समझ के लिए सशुल्क दिया जाएगा। यानी कि यह है आपका जो सशुल्क था 25/11 से 27/11 तक का, वो ये है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसको पढ़ सकते हो। परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना तथा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण त्रुटि संबंधी या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने, उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है, तो उसे द्वारा दिए गए निर्धारित संबंधी में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी। अत्यंत महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी स्पष्ट करनी होंगी। यात्रा व्यय का भुगतान भी किया जाएगा। और चलिए परिशिष्ट एक परीक्षा योजना जो है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। यही जो है मेन है। चयन प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। शारीरिक माप का मान, सबसे पहला है अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण विज्ञापन की कंडिका 2 में यथावत निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता के अनुसार किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका शारीरिक जो है परीक्षा होगा, यानी कि फिजिकल होगा। ठीक है दोस्तों। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच शारीरिक माप का मान के साथ की जाएगी। प्रारंभिक लिखित परीक्षा, उसके बाद दोस्तों आपका प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा। उपरोक्तानुसार योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की कंप्यूटराइज OMR आधारित वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, जो 300 अंकों की होगी, यानी कि OMR सीट पर आपका परीक्षा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। इस परीक्षा मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक परिणाम सूची मेरिट तैयार की जाएगी, जिसमें विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थी को जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, भले ही अभ्यर्थी की संख्या 20 गुना से अधिक हो जाए। OMR आधारित वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा, प्रथम चरण की लिखित परीक्षा हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में, यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य होगी। हिंदी के लिए 125 अंक तथा अंग्रेजी के लिए 75 अंक होंगे। चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान कितने के लिए आएगा। सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन 200 अंकों की होगी, इसकी अवधि 3 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। एप्टीट्यूड टेस्ट, यह परीक्षा 200 अंकों की होगी, इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। विज्ञान गणित भौतिकी, यह परीक्षा 200 अंकों की होगी, इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों पर भर्ती की होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिन्होंने उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं प्रश्नाधीन दस्तावेज वाले किया है उनको विज्ञान गणित भौतिक रसायन इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा 200 अंकों की होगी, जो साइबर क्राइम
और आपका जो कंप्यूटर वाले जो हैं उनके लिए होगी पृथक चयन सूचियाँ। उसके बाद पृथक चयन सूचियाँ तैयार की जाएंगी। उसके बाद आइए ऊपर चल के देखते हैं। अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं द्वितीय चरण के परीक्षा में आएंगे। तो यहाँ पे आपका है प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों को जोड़कर पृथक से सूबेदार, उप निरीक्षक, विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर इत्यादि 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 कुल 3 पृथक पृथक प्रवीण सूचियाँ मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 5 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या 5 गुना से अधिक क्यों ना हो जाए। तो इसमें अभी तक हमको समझ आया है कि सबसे पहले शारीरिक माप के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान आवेदकों का शारीरिक नापजोख विज्ञापन की कंडिका के अनुसार किया जाएगा। फिर से आपका नापजोख चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप आते हो तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है कि वह परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं होंगी। तो दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा में लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 1500 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें सभी में आपको 60 अंक दिए जाएंगे। उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर के पद हेतु उपयुक्त प्रतिस्पर्धाएं केवल क्वालिफाइंग स्वरूप का होगी एवं इनके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। तो आप समझ रहे हो, उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद के लिए प्रतिस्पर्धाएं केवल क्वालिफाइंग होगी, यानी आपको इसमें केवल क्वालिफाई करना है। तो फिर उसके बाद द्वितीय चरण में साक्षात्कार होंगे जो 100 अंकों को होगा। साक्षात्कार के पूर्व सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं, आवेदित पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन दर्ज करनी होगी, यानी कि जिन्होंने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है उनको इस समय आवेदित पदों के लिए प्रीफ्रेंस डालना होगा। बोनस अंक 10 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद की प्रवीणता। तो यहाँ पे अगर किसी के पास राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय में खेल सर्टिफिकेट है तो उसको 10 अंक दिए जाएंगे। 8 समेकित मेरिट सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पाठ्यक्रम। तो दोस्तों पाठ्यक्रम को हम किसी और वीडियो में देखेंगे और इसका पाठ्यक्रम का जो है दोस्तों हम लोग स्टडी मटेरियल अपने चैनल में डालने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस हमारे साथ बने रहिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो दोस्तों गुड बाय।